औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहम क्लास उर्दू मज़मून के साथ मैं आपके उर्दू का टीचर शहज़ाद अली। क्लास सबक नंबर 1 जो है हिस्सा नसर का हम जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब आगे जो हमने सबक शुरू करना है उस सबक का नाम है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान, इस सबक के बारे में जो पाकिस्तान के जो बारे में नज़रियात थे, ठीक है, उनके बारे में जो मुसन्निफ़ ने बताया है। ठीक है, मुसन्निफ़ कौन है? इनके मुसन्निफ़ का नाम देखें, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ये इनके मुसन्निफ़ हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। सवाल कैसे आ सकता है? मुख्तसर सवाल में तो मुश्किल है, लेकिन आ भी सकता है। कसीरुल इंतखाबी सवालात में कैसे आ सकता है? नज़रिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ शामिल निसाब जो सबक है उसके शामिल निसाब सबक जो नज़रिया पाकिस्तान उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो जवाब क्या होगा? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। या शामिल निसाब जो ना कौन सा सबक डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने तहरीर किया है वो है नज़रिया पाकिस्तान। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बारे में मतलब आज हम जो पढ़ेंगे वो है मुसन्निफ़ का तारुफ़। बुनियादी तौर पे जो हमारा जो आज का मौजू है वो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है। मुसन्निफ़ का तारुफ़, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है? तारीख़ पैदाइश, तारीख़ पैदाइश है 1912। उसके बाद है तारीख़ वफ़ात, तारीख़ वफ़ात है 2005। ठीक है, ये डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा के बारे में जो है ना पढ़ा जा रहा है। उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है? 1912। तारीख़ वफ़ात क्या है? 2005। अब उसके बाद देखें पैदा जो है ना कहाँ पर हुए? पैदा कहाँ पर हुए? पैदाइश की जगह। यहाँ जाए पैदाइश, जाए पैदाइश या पैदाइश की जगह वो कौन सी है उनकी? जबलपुर। जबलपुर जो है ना इनकी पैदाइश की जगह है। उसके बाद इनकी तालीम के बारे में जो है ना बताया गया है। तालीम कहाँ से हासिल की? ठीक है, सबसे पहले तो जब जबलपुर में थे, जबलपुर से इन्होंने 9वीं क्लास की। ठीक है, 9वीं क्लास तक जबलपुर में पढ़े। नौवीं क्लास तक आप जबलपुर में ही पढ़े। उसके बाद 9वीं क्लास के बाद आप जो है तालीम वहाँ पे जारी क्यों नहीं रख सके? वहाँ से आपने मुंतकिली इख्तियार कर ली थी, हिजरत कर ली थी। कहाँ पर? 9वीं जमात तक जो है ना जबलपुर में पढ़े। उसके बाद आप अलीगढ़ आ गए। मतलब सवाल ऐसे आ सकता है 9वीं जमात के बाद, 9वीं क्लास मुकम्मल करने के बाद जो एक तो पहला सवाल जो है वो इस तरह आ सकता है 9वीं क्लास जो है ना डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने कहाँ से की? जबलपुर से। ठीक है, उसके बाद 9वीं क्लास से जबलपुर से पढ़ने के बाद कहाँ जो मुंतकिल हो गए? अलीगढ़ जो है ना मुंतकिल हो गए, वहाँ हिजरत कर गए। ठीक है, उसके बाद है अब तालीम के बारे में बहस मुबाहिसा हो रहा है। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही LLB किया, ठीक है, MA उर्दू MA फ़ारसी, ठीक है। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, नंबर 1 LLB, नंबर 2 MA उर्दू, नंबर 3 MA फ़ारसी, MA फ़ारसी। कौन सी 3 डिग्रियाँ की? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, ठीक है, ये लॉ का जाना एक कोर्स है, ठीक है, वकालत का। उसके बाद MA उर्दू, उर्दू में MA किया, मास्टर्स किया। उसके बाद MA फ़ारसी, MA फ़ारसी किया, ठीक है, मास्टर जो है वो फ़ारसी में भी किया। उसके बाद है 1947 में PhD किया आपने। उन्नीस सौ सैंतालीस में PhD की। PhD बोलते हैं क्लास जो फ़िलासफ़र डॉक्टरेट होता है, इसका जो फुल फॉर्म है फ़िलासफ़र डॉक्टरेट, ठीक है, फ़िलासफ़ी के अंदर जो है ना इन्होंने वो की डिग्री हासिल की। उसके बाद है नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में, अब तालीम देखें इनकी माशाल्लाह कितनी थी, 1959 में तालीम वो जो है D.Litt की, D.Litt की डिग्री कहाँ से की? नागपुर यूनिवर्सिटी से। नागपुर यूनिवर्सिटी से D.Litt की, ठीक है। उसके बाद है अमली ज़िंदगी का आगाज़। अमली ज़िंदगी मतलब नौकरी वगैरह कब शुरू की, ठीक है, वो इन्होंने आगाज़ उसका कब किया। अमली ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? किंग एडवर्ड कॉलेज से। किंग एडवर्ड कॉलेज से, अमरोती से। बतौर लेक्चरार, किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार जो अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया इन्होंने। उसके बाद है पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज से इनका जो राब्ता रहा, उर्दू कॉलेज कराची से। राब्ता रहा मतलब वाबस्ता रहे उनके साथ, नौकरी वहाँ पे करते रहे। उसके बाद है सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत दी। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो शोबा सदर शोबा उर्दू का जो प्रेसिडेंट है, उर्दू का जो डिपार्टमेंट था उसके प्रेसिडेंट यानी कि सदर रहे, ठीक है, किसके अंदर? सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। क्लास अभी यहाँ तक जो मैंने लिखा है उसमें दोबारा देख लें। MCQs जो कसीर इंतखाबी सवालात कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा। मुसन्निफ़ का तारुफ देखिए, तारीख़ पैदाइश क्या है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की? 1912। तारीख़ वफ़ात क्या है? 2005। जाए पैदाइश की जगह जबलपुर, ठीक है। उसके बाद 9वीं क्लास तक जबलपुर में पढ़े। अपनी जो पढ़ाई जो उन्होंने 9वीं क्लास पढ़ाई का जब तालीमी जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। 9वीं क्लास तक जबलपुर में पढ़े। उसके बाद अलीगढ़ जो है ना मुंतकिल हो गए, वहाँ पे हिजरत कर गए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले नंबर पर जो है ना अव्वल दर्जे पे LLB किया। उसके बाद नंबर 2 MA उर्दू किया। उसके बाद नंबर 3 MA फ़ारसी किया, ठीक है।
उसके बाद 1947 में पीएचडी की आपने, ठीक है, और 1959 में डीलेट किया नागपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये इनका तालीमी जो ज़माना था ये बताया जा रहा है। उसके बाद है किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरार अमली ज़िंदगी का जो है ना का आगाज़ किया, किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज से वाबस्ता रहे, वहाँ जो है उर्दू कॉलेज जो कराची है वहाँ पे नौकरी वगैरह करते रहे, ठीक है। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उसके बाद आगे देखें, अब इनको जो अवार्ड हैं, जो तमगे हैं, वो कौन कौन से मिले हैं। अवार्ड या तमगा, सबसे पहले जो मिला है वो है सितारा इम्तियाज़। सितारा इम्तियाज़। उसके बाद नकूश अवार्ड, उसके बाद है इकबाल अवार्ड, इकबाल अवार्ड। उसके बाद है निशान पास। इनके जो तालीमी जो उनका दौर है वो उनकी तालीम से और उनके जो उनको तमगे मिले हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने जो है ना होनहार, काबिल और एक बहुत आला दर्जे के जो मुसन्निफ़ थे, उस्ताद थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। उसके बाद अब बारी आती है उन्होंने जो मौज़ूआत लिखे, ठीक है। मौज़ूआत उन्होंने कौन से लिखे। नंबर 1 पर मज़हब, नंबर 2 पाकिस्तानियात, नंबर 3 है अदब, नंबर 4 तसव्वुफ़, और नंबर 5 है, इधर ही नंबर 5 लिख देता हूँ, इखलाक। मौज़ूआत में कौन कौन से उन्होंने मौजू लिखे। नंबर 1 पर मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और इखलाक। उसके बाद देखें क्लास, तहरीर का अंदाज़ देखें। उनका तहरीर मतलब लिखने का अंदाज़, जो भी उनकी तसनीफ़ हैं, मौज़ूआत हैं, ठीक है, या कुछ भी लिखते थे तो उसका अंदाज़ क्या था, कैसा था। तहरीर का अंदाज़ था उनका मुअर्रब व मुकर्रिस, ठीक है। मुअर्रब व मुकर्रिस मतलब असर अंदाज होने वाला। मतलब कुछ लोग होते हैं, आपको एक मिसाल देता हूँ, कुछ लोग होते हैं कि बेहतरीन भी कौल हो, बेहतरीन बात भी हो, तो जब वो अल्फाज अदा करते हैं तो उसका कोई असर नहीं रहता। और कुछ लोग होते हैं वो मामूली से मामूली बात भी कर दें, उसको इस तरीके से, इस अंदाज से बयान करते हैं कि वो अगले इंसान पे, सुनने वाले पे, कारी पे जो है ना बहुत ज़्यादा असर रखती है, ठीक है। लफ्ज़ बीच में आया है कारीन, ठीक है। कारीन का मतलब होता है पढ़ने और जो है ना किसी चीज़ को पढ़ने वाले या सुनने वाले, ठीक है। यहाँ पे सुनने वाले। तो ये जो फ़र्क होता है अंदाज़े बयान का, जो है ना अंदाज़े बयान करने का जो अंदाज़ है उसका जो फ़र्क होता है। कुछ लोग जो हैं एक चीज़ को बहुत ही बाअसर तरीके से अगले के सामने पेश जो है ना कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं उनका जो बयान करने का जो तरीका है वो बहुत ही जो है ना बेअसर होता है। उसके बाद है
आप मतलब सादा ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। सादा ज़ुबान से क्या मुराद है, मतलब सादा ज़ुबान और आम फहम। आपका तरीका क्या था? सादा ज़ुबान और आम फहम। सादा ज़ुबान और आम फहम का क्या मतलब है क्लास? सादा ज़ुबान मतलब ऐसा बोलने का तरीका जो आसानी से समझ आ जाए, कोई मुश्किल तरीन अल्फाज उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बाद आम फहम का मतलब है समझना, आम फहम आसानी से समझ आने वाला, ठीक है, इस तरह का उनका तहरीर का अंदाज़ था। उसके बाद इसके अलावा जो तालीमी चीज़ें हमने पढ़ी, उसके बाद हमने अवार्ड पढ़े, उसके अलावा जो चीज़ें थी मतलब खसूसियात में जो है ना बताया जा रहा है, उसके अलावा उनके पास मुख्तलिफ़ ज़बानों के ऊपर अबूर भी उनको जो है ना हासिल था, ठीक है। एक से ज़ायद जो है ना ज़ुबानें बोल सकते थे, उनको समझ सकते थे और बाकायदा उनके ऊपर उन्होंने तसानीफ़ लिखी, ठीक है। अब उनमें कौन कौन सी ज़ुबान थी? उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी। ये 1 2 3 4 ज़ुबानें थी, इनके ऊपर आपको जो है ना अबूर हासिल था। अब ये जो ज़ुबानें हैं ये आप बोल भी सकते थे और उनको समझ भी सकते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारनामा है इन ज़ुबानों के अंदर, आपने 100 से ज़ायद तसानीफ़ इसके ऊपर लिखी, ठीक है, तर्जमा किया। सौ से ज़ायद जो है ना आपने किताबें जो है ना तसनीफ़ की इन ज़बानों के अंदर। एक इंसान के पास इतना इल्म हो और बेशक वो जो है ना बहुत ही आला दर्जे का तालीम याफ्ता इंसान होता है। उसके बाद आपने जो अहम किताबें, अब ये देखें, अब इतना जो हमने पढ़ लिया उसमें अहम चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले आपको अवार्ड कौन कौन से मिले, ठीक है, तमगे कौन से मिले? सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, ठीक है, इकबाल अवार्ड, निशान पास, ठीक है। उसके बाद मौज़ूआत आपने कौन कौन से लिखे? मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़, इखलाक, ठीक है। उसके बाद तहरीर का अंदाज़ कैसा था? मुअर्रब व मुकर्रिस, ठीक है, उसका क्या मतलब है? असर अंदाज होने वाली चीज़ जो है ना उसको बोलते हैं। ऐसी तहरीर लिखते थे, उनका अंदाज़ ऐसा था कि अगला जो सुनने वाला है, जो कारी था, ठीक है, और सामीन जो होते हैं उनके ऊपर जो बहुत असरानंदाज होती थी। उसके बाद कारीन का जो मतलब है वो पढ़ने वाला या सुनने वाला। सादा ज़ुबान, आम फाहम जो है ना तहरीर का अंदाज़ था, आसानी से समझ आ जाने वाला। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर जो है ना आपको अबूर हासिल था। उनमें कौन कौन सी ज़ुबानें थी? उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, ठीक है, ये 4-5 ज़ुबानें थी, इनके ऊपर आपको अबूर हासिल था। और उसमें जो बड़ा कारनामा वो क्या है कि आपने इन ज़ुबानों के अंदर 100 से ज़्यादा जो किताबें तसनीफ़ की जो है ना इन ज़ुबानों के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी जो नुक्ता है तारुफ़ का वो भी अहम है। अच्छा क्लास, ये जो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा का जो तारुफ़ है जो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अहम कुतब जो आपने लिखी, कुतब होती किताब की जमा, ठीक है। अहम कुतब जो आपने लिखी उनमें कौन कौन सी थी? नंबर 1 सैयद हसन गज़नवी, नंबर 2 हयात और कारनामे, हयात मतलब ज़िंदगी को बोलते हैं, हयात ज़िंदगी और उसके कारनामे, ठीक है। उसके बाद है सिराजुल बयान, उसके बाद नंबर 4 पे है इकबाल और कुरान, उसके बाद है नंबर 5 तनकीद व तहकीक, तनकीद व तहकीक। किताबों के नाम जो है ना दोबारा देखें, जो
डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने लिखी, ठीक है। मशहूर तरीन जो अहम किताबें हैं उनके नाम बताए गए हैं। सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान, तनकीद और तहकीक, ठीक है। अब क्लास इसमें से दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल जो आप कैसे पूछे जा सकते हैं। तारुफ आपने किताब खोलें, आपको समझ आएगी। सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, ठीक है। उसके बाद उनकी तारीख़ पैदाइश, ठीक है। तारीख़ पैदाइश क्या है? 1912। उसके बाद तारीख़ वफ़ात 2005। कहाँ पैदा हुए? जबलपुर में पैदा हुए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं क्लास पास करके अलीगढ़ चले गए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें पूछा जा सकता है आपने 9वीं क्लास कब की, ठीक है। 1928 में किस स्कूल से की? इस्लामिया हाई स्कूल से। किस जगह से की? जबलपुर से, ठीक है। आप वहाँ से 9वीं पास करके कहाँ चले गए? अलीगढ़ जो है ना चले गए, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया, ठीक है, वकालत का कोर्स। LLB आपने कहाँ से की? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद वहीं से आपने MA उर्दू किया, MA फ़ारसी भी वहीं से। इन सब की जो डिग्री आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही हासिल की। 1947 में आपने PhD की, ठीक है, उर्दू के अंदर। PhD उर्दू के अंदर की। आप इस सवाल इस तरह पूछा जा सकता है, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने किस सन में PhD की? 1947 में। यहाँ पे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने 1947 में कौन सा जो है ना तालीमी जो अपना तालीमी जो कोर्स है वो मुकम्मल किया? PhD उर्दू, ठीक है। उसके बाद आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Led की जो है ना डिग्री हासिल की, ठीक है। 1959 में आपने कौन सी डिग्री हासिल की? D.Led की, ठीक है। सवाल इस तरह पूछा जा सकता है। यहाँ पे 1959 में D.Led की डिग्री कहाँ से हासिल की? नागपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अमली ज़िंदगी का आगाज़, अमली मतलब बाकायदगी से जो नौकरी का आगाज़ आपने कब किया? आपने कहाँ से किया? किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार, ठीक है। बतौर लेक्चरार आपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। इससे पहले जो छोटी मोटी नौकरी वो अमली ज़िंदगी में नहीं आती। अमली ज़िंदगी तब आती है जब हम एक बाकायदगी से जो है ना सिर्फ अपनी नौकरी के ऊपर जो है ना ध्यान देते हैं। तालीमी जो ज़माना है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तब हमारा जो अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जब तक हम तालीम हासिल करते रहते हैं वो हमारा तालीमी जो है ना ज़माना चलता रहता है। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज से वाबस्ता हुए। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज में जो है ना ये नौकरी करते रहे। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमात अंजाम दी, ठीक है। सदर शोबा उर्दू मतलब उर्दू का जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो तबका था वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट यानी कि सदर रहे। उसके बाद आपको अवार्ड कौन कौन से मिले? सितारा इम्तियाज़, ठीक है, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान से पास मिला। उसके बाद मौज़ूआत जो आपने लिखे, मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और इखलाक। सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी एक नाम जो है ना कसीरुल मुंतखाबी के 4 जुज़ में दिया जा सकता है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मौजू जो है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने लिखा। तो जो इनमें से अगर कोई होगा उसके अंदर 4 जुज़ के अंदर कोई भी जो जवाब होगा आपने उसके ऊपर जो है ना निशान लगा देना। उसके बाद तहरीर का अंदाज़, मुअर्रब व मुकर्रिस मतलब असरअंदाज होने वाला। कारीन का मतलब है बीच में एक लफ्ज़ मुश्किल पढ़ने वाला। सादा ज़ुबान और आम फ़हम लिखते थे आप, आसानी से समझ आ जाने वाला। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। उनमें कौन कौन सी ज़ुबानें थी? उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी। और इन्हीं ज़ुबानों में जो आपका अहम कारनामा था वो ये था कि आपने 100 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की। उसके बाद अहम कुतब जो आपने लिखी, अहम मतलब जो उर्दू के मायनात जो मारकतुल आरा किताबों के अंदर जो है ना शुमार की जाती हैं, उनमें नंबर 1 पे है सैयद हसन गज़नवी, नंबर 2 पे हयात और कारनामे, नंबर 3 सिराजुल बयान, नंबर 4 इकबाल और कुरान और नंबर 5 तनकीद व तहकीक। ये उनके जो है ना डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का जो है ना क्लास तारुफ था आज। उम्मीद है आप लोगों को जो समझ आ गई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। हमें खुशी होती है कोई भी जो तालिब इल्म हमसे कोई सवाल करता है, हमें इस चीज़ से इस वजह से खुशी होती है कि वो समझने की कोशिश कर रहा है, वो दिलचस्पी दिखा रहा है पढ़ाई में। हम जो साथीज़ा होते हैं वो अगर मेहनत करते हैं किसी बच्चे के ऊपर तो उससे उम्मीद रखते हैं कि वो हमें उसके बदले में पढ़ कर दिखाएगा। इसमें टीचर भी जो है ना उस्ताद भी खुश होता है और इसमें वालिदैन की भी खुशी है और आपका मुस्तकबिल भी जो है ना इसी वजह से रोशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, दिलचस्पी दिखाएं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी दिलचस्पी जो है ना कम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वक्त ज़ाया करने से मुराद आपको बताता चलूँ कि पेपर तो जो होने ही होने हैं लाजमी, ठीक है, मार्च अप्रैल के अंदर। तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे अब तो आप 2-3 महीनों में उसको कैसे जो है ना कवर करेंगे, ये आपके लिए मुश्किलात का जो है ना सबब बन सकते हैं।
तो कोशिश करें कि पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, और जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं या मोहल्ले में या रिश्तेदार, उनको भी कहें कि वो पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें। हम जो अलकलम का अदारा है वो आपको बहुत कोशिश कर रहा है कि आपको कोशिश, बल्कि इन हद तक जो है ना, मुकम्मल हद तक जो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वो माहौल दिया जाए, वो चीज़ दी जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। ठीक है, और तारुफ़ के अंदर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हैं, बज़रिया ऐप पैगाम भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे सर उमर सर ज़ाहिर से कह सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। और उसके अलावा जो है ना आपसे दोबारा जो कह रहा हूँ कि इनके जो है नोट्स बनाते जाएँ ताकि वो आपके काम आएँ। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।